तो मैं चाहता हूं कि सभी जो है वो अपने लिए क्लैपिंग कीजिए। प्रेज गॉड। किताबें पढ़नी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, कॉलेज में जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। तो ये सब कुछ करने के लिए हम अपने आप को उन चीजों की तरफ क्या करते हैं, लेकर जाते हैं, ताकि हमें क्या मिले जी, अकल मिल जाए, ताकि हमें क्या मिल जाए जी, हिकमत मिल जाए, ताकि हम दनाई बातें कर सके। हालेलुया। तो अगर जिस्मानी जिंदगी में रहते हुए अगर रूहानियत में बढ़ना चाहते हैं तो फिर भी हमें हिकमत की क्या है जी, जरूरत है। हालेलुया। किसकी जरूरत है जी, हिकमत की जरूरत है। तो जब तक हमें अक्ल नहीं होगी, जब तक हमें हिकमत नहीं खुदा अता करेगा, तो हम जो है बेअक्ल रहेंगे। क्या रहेंगे जी, बेअक्ल रहेंगे। किसी बात की हमें समझ नहीं होगी। और इब्लीस तो चाहता है कि आपकी अक्लों को क्या कर दे, अंधा कर दे। इसलिए तो कलाम खुदा में हमें नजर आता है, मिलता है कि इस खुदा के, इस दुनिया के खुदा ने हम सबनों की अक्लों को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया, बंद कर दिया। क्या कर दिया जी, अंधा कर दिया है। और सभी करेंगे बंद कर दिया, सिर्फ बोलेंगे बंद कर दिया है, ताकि हमारे अल्फाजों से, हमारी जुबान से कोई हिकमत की बात ना निकले। इसलिए तो इब्लीस जो है वो हमसे क्या होता है जी, खुश होता है जो सी कमलिया मुंह गला करते हैं। और होता क्या है, हमारी जुबान से एक अल्फाज निकला हुआ जो हिकमत के बगैर होता है, वो हमारे घरानों में क्या लेकर आते हैं, लड़ाई झगड़े लेकर आते हैं। हमारी जिंदगी में क्या लेकर आते हैं, तो फर्के लेकर आते हैं। हमें किससे दूर कर देते हैं, खुदा से दूर कर देते हैं। कोई मेरे साथ देखिए अमसाल की किताब और उसका 3 बाब, उसका पहला बाब और उसकी 20 आयत से देखेंगे। अमसाल उसका पहला बाब और उसकी 20 आयत से। अब जो ये हिकमत है, ये जो अकल है, ये आपको चौकों पर खड़े होकर क्या कर रही है, पुकार रही है। कलाम खुदा में लिखा है कि हिकमत आपको पुकारती है, ताकि जब आप हिकमत की आवाज को सुने, जब आप उसकी पुकार को सुने, तो वो हिकमत जो खुदा आपको देना चाहता है, हिकमत जो खुदा का बेटा आपको देना चाहता है, जब वो को पुकारती है, तो जब हम उसकी आवाज नहीं सुनते तो फिर हम बरकत भी नहीं पाते। तो एल्डर फील्ड जो खड़े होकर इस कलाम को पढ़ेंगे, अमसाल उसका पहला बाब और उसकी 20 आयत। पढ़ना शुरू करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। से बोलेंगे आमीन, मिलकर बोलेंगे आमीन, से बोलेंगे आमीन जी। हिकमत कोचा में जोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है, वो पुरहजूम बाजार में चलाती है, वो फाटकों के मदाखल पर और शहर में ये कहती है, ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे और छठाबाज कब तक छठाबाजी से खुश रहेंगे। हालेलुया। अब खुदा का कलाम हमें पुकारता है, खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाना चाहते हैं, हिकमत जो है वो चौकों पर खड़े होकर, यानी कि बाजारों में खड़े होकर आपको क्या करती है, पुकारती है। और कलाम खुदा में लिखा है, वो रास्ते में बुलंद आवाज करके चलाती है और वो कहती है, ऐ नादानो, कब तक तुम नादानी के दोस्त रखोगे, कब तक तुम उन लोगों के साथ फिरोगे, कब तक तुम उन लोगों के साथ घूमोगे जो टट्टाबाज लोग हैं, जिनके घर में कोई बरकत नहीं, जिनके घर में कोई शाद मानी नहीं, जो खुदा को नहीं जानते, जो खुदा के प्यार को नहीं जानते। कब तक तुम बेवकूफों की तरह बाजारों में, गलियों में, चौकों में फिरते रहोगे। ऐ नादानो, कब तक तुम नादानी के दोस्त बनाए रखोगे, कब तक तुम ठट्ठेबाजों से खुश होगे। हालेलुया। खुदा का कलाम फरमाता है कि हिकमत जो है हमें बाजारों में खड़ा होकर, चौकों में खड़ा होकर पुकारती है। वो कैसे पुकारती है, वो तो आपको ये बताना चाहती है कि आप अपने घर में रहें,
बाजारों के चौकों पर ना खड़े हो, बल्कि घर में रहकर अपने बच्चों के साथ खुदा के कलाम की बातों को किया करो। जी आगे। तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ, देखो मैं अपनी रूम पर उंडेलूंगी, मैं तुमको अपने बताऊंगी, चूंकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया। अब देखिए, अकल जो ना, अकल खुदा हमें देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? अकल देना चाहते हैं। खुदा का कलाम फरमाते हैं कि मैं अपनी रूह, अपनी हिकमत, मैं अपनी अकल जो है तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा? उंडेल दूंगा। जल्दबाजी जो होती है, जल्दबाजी के अल्फाज जो होते हैं, जल्दबाजी में जब हम कोई बात कर देते हैं तो हमें हजारों मील पीछे ले जाती है। क्या करती है जी? हजारों मील पीछे ले जाती है। तो फिर क्या होता है जब हम जल्दबाजी में किसी को बुरा कह देते हैं, किसी के खिलाफ बोलते हैं, या किसी को जल्दबाजी में गाली निकाल देते हैं, या किसी के बारे में कोई बात ऐसी गलत कर जाते हैं जिसमें बाद में हमारा ज़मीर भी हमें कहता है हमने सारे माहौल को क्या कर दिया है? खराब कर दिया। क्या कर दिया? सारे माहौल को खराब कर दिया। बेअक्ले होकर, हिकमत से बात को ना समझकर जब हम कर देते हैं तो फिर हम सारे माहौल को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। हालेलुया। तो खुदा का कलाम फरमाते हैं कि हिकमत जो है वो मुझे क्या करती है? वो करती है। ये किससे मैं बयान करता हूँ? ये किससे बयान कर रहे हैं? अल्फी कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये मेरे पास अपनी बुक है, इनके पास खुदा का अपना कलाम है, मेरे पास अपना कलाम है। ये जो अपने कलाम से पढ़ रहे हैं, यानी कि खुदा के कलाम से, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, हम उस जगह से पढ़ रहे हैं। ये कलाम मैं अपने तरफ से नहीं सुना रहा, बल्कि किसकी तरफ से सुना रहा हूँ? सब बोले किसकी तरफ से सुना रहा हूँ? खुदा की तरफ से सुना रहा। और खुदा ही आगाह करता है हमें हर रोज, हर हफ्ते, हर वक्त के आज इस जगह पर जाकर मेरे लोगों को ये कलाम की बातें क्या करो? सिखाओ। पाक रूह में अपनी उंडेलूंगा। कौन कहता है? हिकमत कह रही है मैं अपनी दानी बातें, जो दनाई बातें हैं, वो तेरे ऊपर उंडेलूंगा और तुझको क्या करूंगा? बरकत पर बरकत दूंगा। और जो इसकी बातें नहीं सुनता, जो खुदा के कलाम से हिकमत नहीं लेता, उनका क्या हाल होता है? ये भी सीख। जी। चूंकि मैंने बुलाया तुमने इनकार किया। वो कहते हैं मैंने बुलाया। हिकमत कहता है कि मैं चौकों पर भी खड़े होकर तुझको पुकारती हूँ, मैं बाजारों पर भी खड़े होकर तुझको पुकारती हूँ। नदानों की तरह इस जगह पर न रह बैठे, अपने घर में जा। क्या कर? खुदा की बातों को सीख, खुदा के कलाम को जान। जो लोग वो कहते हैं जो वारा फिरते हैं वारा ही सदाने में, ऐसे ना जो चौकों में बाजारों में फिरते रहते हैं, हिकमत कहती है वैसे रहते हैं। तो वो कहती है कि जो मैंने, जब मैंने तुझे पुकारा तो तुमने क्या किया जी? इनकार किया। जब मैंने अपने हाथ बुलाए, किसी ने मेरा बातों की ख्याल नहीं किया। आगे अंदर फिर बल्कि तुमने मेरी तमाम मुशावरत को नाचीज जाना। अब वो कह रही है कि जब मशवरा दिया, तुझे हिकमत कह रही है कि मैंने तुझे जब अच्छा मशवरा दिया कि बेटे ये काम ना करो, तो आपने क्या किया? वो काम कर लिया, मेरी बातें ना सुनी। बात दफा ये होता है कि हम अपने आप के मत है क्या समझते हैं? बोलेंगे बड़ा अक्लमंद समझते हैं। हम कहते हैं कि हमारे जैसे तो कोई बात, कोई कार्य नहीं सकता। हमारे पास जितनी अकल है और दूसरा तो बेवकूफ है। तो वडेरी मिसाल बड़ी खूबसूरत है। जिन्हां दाने वाले कमले भी सियाने। तो जिनके पास खुदा के पाक रूह की बीज है, उनके कमले भी क्या हो जाते हैं? सियाने हो जाते हैं। हालेलुया। जी आगे। इसलिए मैं भी तुम्हारी मुसीबत के दिन हंसूंगी, और जब तुम पर दहशत छा जाएगी तो ठट्ठा मारूंगी। कितनी खूबसूरत बात का है। कहते हैं जिਦੋਂ तेरे उत्ते मुसीबत आएगी ना तो मेरी नहीं सुनी, मैं तो तेरे बड़ी दनाई बातें सिखाना चाहती थी, हिकमत कह रही है, तो तूने मेरी नहीं सुनी। अब ऐसी दलदल के अंदर तू फंसेगा तो मैं तेरे ऊपर क्या करूंगी? क्या करूंगी मैं? अब देखिए फिर वो हंसेगी और कहेगी कि मैं तुझे कहती रही हूँ कि मेरी बात सुन ले, ये कदम बड़े ध्यान से रख। इस जगह पर क्या है? गड़ा है, यानी कि टोया है, तो इतने डिग पेगा। जल्दबाजी ना कर,
हिकमत ना चल, अकल ना चल, खुदा दे खौफ ना चल, खुदा तेरे बरकत देगा। तो कहती कि जब तू फंस जाएगा, मुसीबत तेरे ऊपर आ गिरने पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगी? मैं मुस्कुराऊंगी, क्योंकि तूने मेरी बात को ना सुना, तूने मेरी बात को ना सुना। जी आगे। यानी जब दहशत तूफान की तरह आ पड़ेगी और आफत बगोले की तरह तुमको आ लेगी, जब मुसीबत और जानकारी तुम पर टूट पड़ेगी, तब वो मुझे पुकारेंगे लेकिन मैं जवाब ना दूंगी। अब देखिए, जब वो मैं पुकार रहा हूँ तो आप मेरी बातों का यकीन नहीं कर। ऐसे ही ना, मैं भी आपको कलाम कितना सुनाता हूँ कि आपने खामोश रहना है, जल्दबाजी में नहीं बोलना, आपने अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करने, आपने खुदा के खादमों के साथ बातचीत नहीं करनी, आपको जिस जगह पर बुलाया गया आप तमाम काम छोड़कर खुदा की बातों में पहुंचे, तो हमें अंधा कर देता है इब्लीस, हमें नहीं देता। हमारे काम अजीज होते हैं, हमारे जो घर में लड़ाई झगड़े इब्लीस लेकर आ जाता है। हम कहते हैं हमने तो बड़ी अक्ल की गल की, उत्ते नहीं गए, कितना काम जरूरी सी, कितना काम जरूरी सी कि वो नाल आया तो उन्हें जड़ना सी, बड़ा सेटिस्फाई करना है। कैसी हम खुदा की पक्की कलीसिया बन सकते हैं? पक्की समझ लेना, अपनी पक्की काम में कैसे हम खुदा से बनेंगे? वो कहती है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा। बाद दफा पता क्या होता है, हम मुसीबत के अंदर होते हैं, हम मुश्किलात के अंदर होते हैं, हम परेशानी के अंदर होते हैं, हम बीमारी के अंदर होते हैं, हम लाचारी के अंदर होते हैं, हम तकलीफ के अंदर होते हैं, हम मुसीबत के अंदर होते हैं। फिर हम खुदा को पुकारते हैं और खुदा हमें जवाब नहीं देता, खुदा हमें जवाब नहीं देता। क्यों नहीं जवाब देता? ये कि जब खुदा हमें पुकारता था हम खुदा के पास नहीं जाते, हम खुदा को जवाब नहीं देते। तो कहती है कि तू मुझे पुकारेगा तो फिर मैं तुझे जवाब नहीं दूंगी, तू मुझे ढूंढेगा लेकिन नहीं पाएगा, क्योंकि तूने मेरे साथ क्या रखी? अदावत रखी है। हालेलुया। क्या रखी है जी? अदावत रखी है, मेरे साथ दुश्मनी रखी है, तूने मेरी बातों को नहीं सुना। जी आगे। से मुझे ढूंढोगे पर ना पाओगे, इसलिए कि उन्होंने इल्म से अदावत रखी और खुदावंद के खौफ को इख्तियार ना किया। उन्होंने मेरी तमाम मुशावरत की बेकदरी की और मेरी मलामत को हकीर जाना। बस वो अपनी ही रविश का फल खाएंगे और अपने ही मंसूबों से पेट बढ़ेंगे, क्योंकि बरगिश्ती उनको कत्ल करेगी और अहमों की फारत अबाली उनकी हलाकत का बाइस होगी। लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज आफत से न डर होकर इत्मीनान से रहेगा। हालेलुया। खुदा का कलाम मेरी बातें क्या करता है? हिकमत कहती जो मेरी सुनता है वो ना डर रहे, इत्मीनान पाएगा। बात तो बसी गल ना करे, जिस काम का है वही काम करो। सानों को मशवरा कोई ना देना, मशवरा तो सानू देना है ना, क्योंकि अशी आप ही बहुत से अब वो कहते हैं कि सुन लेगा, जो मेरे खादमों की सुन लेगा, जो मेरे कलाम की सुन लेगा, उसकी क्या करूंगा? वो हमेशा के लिए महफूज रहेगा, वो इत्मीनान पाएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं खुदा से, कलाम से, हर बात का जवाब आपको यहाँ से मिल गया। आज आपको कौन पुकार रही है? सही बोलेगा, कौन पुकार रही है? कौन पुकार रही है? आवाज बोलो टिका में, लगता है पुकार ही नहीं रही। कौन पुकार रही है आपको? कौन पुकार रही है? यानी कि अकल आपको पुकारती है। तो बेशक जब आपको कोई अकल देना चाहता है ना, कोई मत देना चाहता है, तो उसकी मत रख लिया करो, पल्ले बांध लिया करो, पल्ला झाड़ना दिया करो। अगर कोई हिकमत की बात से है तो वो अपने को रख ली थी, ताकि वक्त की आएगी काम आएगी, किसी वक्त काम आएगी। बड़े भी कहते थे खुदा का कलाम। अच्छा, जो हिकमत को पा लेता है उसको क्या मिलेगा? इस जगह पर लिखा है हिकमत के क्या लिखा है जी? हिकमत के इनामात। आइए मेरे साथ देखिए,
इसी बात को हमने खत्म किया पहले बात को, दूसरे बात की कुछ बातों को बारे में लेंगे और सीखेंगे कि हिकमत के इनामात क्या है। जब हम अकल की सुन लेंगे तो हम शैतान पता की कर रहे एक जगह तो होया कि हल्का या शैतान ने एक जगह तय करके ना शहद ला दिया। की ला दिया? शहद ला दिया। शहद के कोल आ गई मक्खी, मक्खी ने जड़ा वो शहद की किया जी खाना शुरू कर दिया। जो तो अक्सर आप देखते हैं कि जब आपको मक्खी जो नजर आती है तो उसके पीछे पता क्या होती है? छिपकली आ जाती है। क्या होती है जी? छिपकली आ जाती है। और जब टेबल के ऊपर उसने देखा मक्खी बैठी है और छलांग मारी, छिपकली छलांग मारी तो मच्छी को जड़ा ना मक्खी को खाना उन्हें शुरू कर दिया। अब वो खा रही है तो पीछे से जड़े काट देते पाले ऐसी जानवर बिल्ली पाली सी। तो बिल्ली ने देखा कि टेबल पे मछली क्या है छिपकली आई है, तो फिर क्या किया उसने छिपकली को पकड़ने की उसने कोशिश की और उसको, और जब वो बात हो ही रही थी तो दूसरे एक दोस्त की लेके आ रहे जी डॉगी, कुत्ता लेके आ रहे। तो जब उसने बिल्ली को देखा ऐसे करते हुए तो क्या हुआ उस डॉगी ने फौरन उस बिल्ली को पकड़ना शुरू कर दिया। अब दोनों दोस्तों के अंदर क्या हो गया जी? लड़ाई हो गई। की हो गया? लड़ाई हो गई। उसने कहा उसने मेरी बिल्ली को काट दिया, मैं तो अचानक तेन मिलने लिया, मैंने की पता कि बिल्ली की काट। अब क्या हुआ? लड़ाई हो गई। शैतान ने कितना काम किया? थोड़ा सा रत्ती पर शायद उस जगह पर गिरा दिया, तो बाकी काम किसने किए? उसी आप ही। लड़ाई हो गई तो पिस्तौला निकल आया, लड़ाई हो गई तो एक दूसरे को गाला कटने शुरू कर दिया। शैतान ने तो लाई उंगल, उंगल ते बाकी काम की कर दे हो आप ही कर देते हो। जो शैतान की उंगल के पीछे से लग जाते हैं तो फिर सारे काम ठीक हो जाते हैं। फिर शैतान राजी तो खुदा नाराज, तो खुदा नाराज होगा तो क्या बरकत मिलेगी? बरकत नहीं आपके ग्रामीण को मिल सकती। एक पूरे जंगल में आग लगी, इस बात को भी सीखिए। एक पूरे जंगल में, बड़े जंगल में आग लगी और एक छोटी सी चिड़िया क्या करती है? अपनी चोंच के अंदर, अपने मुंह के अंदर पानी लेकर आती है और बार वापस जाती है और उस जंगल के ऊपर पानी गिरा देती है कि आग क्या होगी? खत्म हो गई। जब उसने बेशुमार दफा ये काम किए, एक दफा आई, दो दफा आई, तीन दफा आई, जब उसने ये काम किए तो बड़े बड़े जानवर जो थे, हाथी के पास तो पानी ज्यादा आ सकता था और बहुत बड़े जानवर थे, तो उसने कहा कि चिड़िया इतने से पानी से तो जंगल की, इतने बड़े जंगल की आग कैसे बुझा सकती है? तो उसने बड़े दिलेरी के साथ कहा। उसने कहा कि जब इंसाफ होगा, जब आखिरी रोज होगा, तब मुझसे पूछा जाएगा कि तूने अपनी जिंदगी में क्या किया, तो वो कहते हैं कि मैं वाज़ेह तौर पर कहूंगी मैं आग बुझाने वाली हूं, ना के लगाने वाली हूं। हालेलुया। क्या सबक सीख रहे हैं? उसने कहा कि मैं आग बुझाने वाली हूं, ना के लगाने वाली हूं। हम भी जनाब आग बुझाने वाले हैं, ना के लगाने वाले हैं। तो आप भी आग को बुझाने वाले बने। बाल्टी में तेल ना क्या किया? कोई लड़ रहा है तो मना नहीं करना, उन्हें समझाना नहीं, बल्कि बाल्टी पे तेल छोड़ देना। तो क्या आप ये कहेंगे कि खुदा पूरा जंगल कौन बुझाएगा? छोटी सी चिड़ी सारे होते हैं, तो उन्हें वाज़ेह तौर पर क्या कि मैं आगे बुझाने वाली, ना कि आगे। जब आपसे कोई गलत कहेगा ना, तो जब आप सब्र करेंगे, खामोशी पाएंगे, तो फिर इन नामों नाम मिलेंगे जी हिकमत की। जब हम सुनेंगे हाँ जी पहली ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज़ बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसे पोशीदा खजानों की। अब देखिए खुदा का कलाम, अगर आपके पास कलाम हो, जिनके पास खुदा का कलाम है, वो तो देख सकते हैं कि इसकी हेडलाइन, इसकी टाइटल क्या है, उसका क्या लिखा हो ऊपर? हिकमत के इनामात। वो कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों को अगर तू कबूल कर ले, अगर तू इन बातों को, मेरी बातों को क्या कर ले?
कबूल करने में फरमान को क्या करे, निगाह में रखे, तो ऐसी हिकमत क्या करूंगा और ऐसी फहम तुझे क्या करेगी, खुद पुकारे। और तू ऐसे उनको ढूंढ, हिकमत की बातों को ऐसे ढूंढ। और हिकमत की बातें कहां से मिल सकती है, कहां से मिल सकती है, खुदा के कलाम से। और अगर जो तुसी पढ़ नहीं सकते तो सुनते सकते हो। आज तो साढ़े को बहाने पता कि ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਾਮ ਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ पढ़ना नहीं आता, सानू समझ नहीं आता। खुदा का कलाम लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है ईमान जो है वो किस तरीके से बढ़ता है, सुनने से। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मुझके कलाम से बोले कि मुझी के कलाम से। जितना भी आप कलाम सुनेंगे उतना ही आपके लिए क्या है बरकत। कितना हमने ऐलान किया कि आपने जी 23 तारीख को आना है, 23 तारीख को आना, उनका शुक्र अदा कर जो पहुंचे उनका शुक्रगुजार, खुदा ने उनको बरकत दी है, उस जगह पाए हैं, खुदा के कलाम को सुना है, बरकत पाई है, अच्छी परस्ती सुनी है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जो नहीं आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। पता ना मैं क्यों शुक्रिया अदा करता है, वो शैतान के पीछे लगा, वो अपने कामों के पीछे लगा। अगर कोई बंदा आपके लिए 2500 की या 3000 की गाड़ी भेजता है, तो क्या अगर आप नहीं आते तो खुदा के पैसे खराब नहीं करते? तो फिर तुसी कितनी सुन लेती, तो फिर तुसी की बन गए बेअकले, अकल पे ना हो ताड़ी से। तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरे बेटे अगर फरमान को सुन ले तो तुझे बरकत मिलेगी, तू ऐसे उनको ढूंढ जैसे चांदी को ढूंढता है। जी आगे, क्योंकि खुदा ने हिकमत बख्शा है, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म और फहम उसी के मुंह से निकलते हैं। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्त रो के लिए सीपर है, ताकि वो अदल की राहों की निगरानी करे और अपने मुकद्दसों की राह को महफूज रखे। हालेलुया। अब देखिए वो कहते हैं कि जो रास्तबाजों के लिए मैं तैयारी करता हूँ, क्या कौन इनामात आपको देखो कितनी बरकत वो कहते हैं आपको मिलेगी। बाजों की मदद के लिए वो हर वक्त तैयार रहता है, वो मदद आपके लिए रखेगा जब आप हिकमत को पालेंगे, जब आप अकल से अपनी जिंदगी को क्या करेंगे, बसर करेंगे। अदन, अदन क्या है, बागे अदन, कहां से जो आदम है उस जगह से निकाला गया। मैं कल भी अपने बेटे को ये बात सिखा रहा तो था, जब वो नाफरमानी करता है ना तो मैं कहता कि तू नंगा है, तो क्या है जी नंगा है, क्योंकि जब आदम ने नाफरमानी की तो क्या हो गया, नंगा हो गया। जब आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं, फरमाबरदारी नहीं करते तो आप क्या है, नंगा है। अब जब बेअक्ले बातें करेंगे, गुनाह की तरफ बढ़ेंगे, तो आप क्या है, आप भी नंगे हैं, बेअक्ले हैं, क्योंकि आपने खुदा की बातों को नहीं सुना। जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता और जो वो लोग जल्दबाजी में गलत अल्फाज बोल जाते हैं, वो सभी ऐसे ही है। तब तू सदाकत और अदल और रास्ती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा, बल्कि हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी और इल्म तेरी जान को मरबूब होगा, तमीज़ तेरी निगहबान होगी, फहम तेरी हिफाजत करेगा, ताकि तुझे शरीर की राह और कुजू से बचाए। जो रास्तबाजी की राह को तरक करते हैं ताकि तरीकी की राहों में चले, जो बदकारी से खुश होते हैं और शरारत की कोजरूबी में खुश रहते हैं, जिनकी रविशें और जिनकी राहें टेढ़ी हैं, ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाए। हालेलुया। अब हिकमत भी बचाती है, किससे, बेगाना औरत से भी, तमाम गलत ख्यालों से भी, तमाम उन बातों से भी। तो मेरे अजीजों, आज हम सीख रहे हैं कि हिकमत जो है जब हमें इनामात देती है तो खुदा का कलाम फरमाता है कि वो तुझे बरकत पर बरकत दे। तो ये बातें ना सुने, शैतान को जरा उंगल ला देती कि बाकी सारे काम तुसी आप कर रहे थे, तो फिर क्या कहता किने काम खराब किया जी, शैतान। जब किने ना बात थी शैतान, काम तुसी आप खराब कर। अगर सब्र करके बैठे, अगर अपने आप के अंदर सब्र करे, तो उसका अजर देने वाला कौन है? Thank you for watching.